कजरी तीज पर बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग, ये काम करने से पूरी होगी हर मनोकामना। बहनों, बेटियों, माताओं, सोचिए, अगर एक ऐसा दिन हो जब आपकी हर मुराद, हर मनोकामना सच हो जाए। पति की लंबी उम्र, बच्चों की खुशहाली, घर में सुख समृद्धि और भगवान खुद आपके द्वार पर आकर आशीर्वाद दे जाएं। जी हाँ, वो दिन आ गया है, कजरी तीज का। और इस बार ये तीज लेकर आई है एक ऐसा दुर्लभ संयोग जिसे कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। कहा जाता है इस दिन अगर आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो बहनों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कजरी तीज का महत्व। कजरी तीज, जिसे कजली तीज या सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। ये व्रत विशेषकर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए करती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। सुबह से लेकर रात तक बिना अन्न जल के भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और लाल वस्त्र पहनकर अपने सुहाग की रक्षा का संकल्प लेती हैं। बहनों, याद रखिए, ये सिर्फ एक व्रत नहीं, ये आपके रिश्ते की डोर को 7 जन्मों तक मजबूत करने का वरदान है। और इस साल इस व्रत के साथ बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी भगवान खुद आपकी पुकार सुनने वाले हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग को ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस योग में किया गया हर काम फलित होता है। मंत्र जाप हो, पूजा पाठ हो, दान पुण्य हो, हर चीज का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस साल कजरी तीज पर ये योग बनने का मतलब है, अगर आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। सोचिए, जब एक साधारण तीज में इतनी शक्ति होती है तो सर्वार्थ सिद्धि योग में ये शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। शायद इसीलिए इसे साल का सबसे शक्तिशाली व्रत कहा गया है। कजरी तीज के पीछे एक मार्मिक पौराणिक प्रसंग है। पुराने समय में एक नवविवाहिता कन्या की शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके पति का निधन हो गया, लेकिन वो अपने सुहाग को अमर मानती थी। उसने हर साल सावन और भाद्रपद में व्रत रखना शुरू किया। उसकी तपस्या और श्रद्धा से भगवान शिव पार्वती इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा, तुम्हारे पति के जीवन में फिर से प्राण आएंगे। तब से इस व्रत को सुहाग की रक्षा और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाने लगा। बहनों, कजरी तीज की कथा उतनी ही पवित्र है जितनी भावुक। कहते हैं बहुत समय पहले एक गांव में एक नवविवाहिता दुल्हन आई। शादी के कुछ ही महीनों में उसके पति को भयंकर बीमारी ने घेर लिया। गांव के लोग बोले, अब बचने की उम्मीद नहीं, भगवान की यही मर्जी है। लेकिन वो पत्नी अपने पति को खोने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने ठान लिया, मैं अपने पति के जीवन की रक्षा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद की जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसी समय सावन का महीना था और भाद्रपद की तृतीया तिथि आई। उसने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। शाम को नदी किनारे जाकर कजली माता और भगवान शिव पार्वती की पूजा की। अपनी मांग में सिंदूर भरा और भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, मेरी मांग सूनी मत करना, मेरे सुहाग की रक्षा कर लो। कहते हैं उस रात भगवान शिव पार्वती ने स्वप्न में आकर उसे आशीर्वाद दिया, बेटी, तेरे पति का जीवन अमर रहेगा। सुबह होते ही उसका पति स्वस्थ हो उठा और तब से ये व्रत सुहाग की रक्षा के लिए अनिवार्य मान लिया गया। सोचिए बहनों, जब एक पत्नी का एक दिन का व्रत उसके पति को मौत के मुंह से खींच लाया, तो अगर आप भी इसी श्रद्धा और विश्वास से व्रत करें तो भगवान आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पूजा विधि। कजरी तीज की पूजा विधि बड़ी सरल लेकिन नियमबद्ध है। इस दिन का हर कार्य शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। नंबर 1, सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अगर संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। नए या साफ पीले लाल वस्त्र पहने। नंबर 2, व्रत का संकल्प लें।
भगवान शिव पार्वती और कजली माता के सामने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय ये बोले, मैं अमूक नाम अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत कर रही हूँ। नंबर 3, कजली माता की स्थापना करें। मिट्टी की प्रतिमा या चित्र रखकर सजाएं। आसपास फूल, दीपक और सातुड़ी बेसन गुड़ से बनी मिठाई रखें। नंबर 4, शिव पार्वती की पूजा करें। बेलपत्र, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, फूल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें। नंबर 5, कथा सुने। कजरी तीज की पौराणिक कथा अवश्य सुने और सुनाएं। कथा के बाद आरती करें। नंबर 6, दान करें। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और मिठाई दें। गरीबों को भोजन कराएं। याद रखिए, पूजा का असली फल तभी मिलता है जब उसमें आस्था, प्रेम और दान का भाव हो। केवल विधि पूरी करने से काम नहीं बनता, दिल से पूजा करनी पड़ती है। सर्वार्थ सिद्धि योग में करने वाले खास उपाय। नंबर 1, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। मन में अपनी मनोकामना बोले और भगवान पर छोड़ दें। नंबर 2, शिवलिंग पर दूध और शहद अर्पित करें। सुबह सूर्योदय के बाद शिवलिंग पर दूध, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद 21 बार ओम पार्वतीपते नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 3, कजली माता को सातुड़ी का भोग, बेसन और गुड़ से बनी सातुड़ी कजली माता को अर्पित करें। फिर इसे प्रसाद के रूप में परिवार और पड़ोस की सुहागनों में बांट दे। नंबर 4, दान पुण्य करें। इस दिन किसी जरूरतमंद महिला को लाल साड़ी, चूड़ी, सिंदूर और मिठाई दान करें। कहा जाता है, दान से किया गया पुण्य 100 गुना होकर वापस मिलता है। नंबर 5, चुपचाप आशीर्वाद लें। सुबह के समय मंदिर में जाकर बिना किसी को बताए भगवान से अपनी मनोकामना मांगे। मान्यता है, जो इच्छा सिर्फ भगवान से कही जाती है वो जल्दी पूरी होती है। सोचिए बहनों, अगर एक दीपक, एक मंत्र और एक भोग आपके पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है, तो क्या ये उपाय करने से आप पीछे हटेंगी? धार्मिक चेतावनी। नंबर 1, झगड़ा या विवाद ना करें, वरना पूजा का फल कम हो जाएगा। नंबर 2, अपशब्द ना बोले, किसी की बुराई करने से पुण्य नष्ट होते हैं। नंबर 3, मांस, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें, ये व्रत की पवित्रता को तोड़ देता है। नंबर 4, गरीब को खाली हाथ ना लौटाएं। इस दिन किसी को भी बिना कुछ दिए विदा ना करें। बहनों, कजरी तीज पर सर्वार्थ सिद्धि योग एक ऐसा अवसर है जब भगवान शिव और माता पार्वती आपकी हर पुकार सुनने को तत्पर रहते हैं। इस दिन किया गया व्रत, मंत्र, जाप और दान आपकी किस्मत की तस्वीर बदल सकता है। याद रखिए, ये व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये पति पत्नी के रिश्ते की अमर डोर है। ये आपके परिवार की खुशहाली का व्रत है। ये आपकी मनोकामना पूर्ण करने का सबसे बड़ा अवसर है। तो इस बार कजरी तीज को साधारण त्योहार मत समझिए। ये वो दिन है जब आपकी हर इच्छा भगवान के आशीर्वाद से सच हो सकती है। बस श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए और विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है।